नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक गिलास है, प्याला कांच का है, उसमें पानी भर दिया गया है। अब देखो महावीर भगवान किस प्रकार आज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उसी में ऊपर से एक शक्कर की मिठाई जिसको बोलते हैं बतासा है, बतासा, तो वह मीठी है, उसको देख करके सब लोग पहचानते हैं। अब उसके भीतर उसको छोड़ दिया। छोड़ते ही वह सीधे न जा करके यूं लहराता हुआ नीचे की ओर जा रहा है। जैसे 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 वह नीचे की ओर जा रहा है, उसका आकार भी छोटा होता जा रहा है। छोटा क्यों हो रहा है? उसमें पानी और भरने से मोटा होना चाहिए था। नहीं, जो स्वस्थ होते हैं उनके शरीर में कोई भी भोजन कर लो, वो सब भस्म हो जाता है। एकमात्र एक ही दिन में वीर तक उसका परिणाम हो जाता है। न पसीना आता है, नहीं और कोई मलमूत्र होते हैं, कुछ भी नहीं होते। यह परिणाम बस तीर्थंकरों का ही नहीं, सभी का इसी प्रकार होता होता जाता है। तल तक पहुँचते पहुँचते पूर्णतः वह बतासा निराकार हो गया। अनंत काल से आज तक रसमय, गंधमय, स्पर्शमय, आकार प्रकार आकृतियां सभी संसारी जीवों को प्राप्त होती थी, संस्थान प्राप्त होता था। महावीर को भी इसी प्रकार सब मिलते गए, किंतु इस भाव में उन्होंने ऐसी साधना की, वहाँ आकृति अनंत काल के लिए ऐसी कृति बन गई, वो कृतकृत्य हो गए। तो इस प्रकार होना चाहिए। यदि हमें भी आपने अभिषेक कर लिया तो हमने भी हाउ कर दिया, देखेंगे क्या होता है। तो होता वही है जिस भाग्य का, जिस क्षेत्र का रहता है, वो बुलाता है, सबको बुलाता है, और अंत वो गतवा वहाँ पर इसके लिए तैयार हो गए। तो बहुत अच्छी है, आप लोगों ने एक प्रकार से मोह का त्याग किया है। वैसे पहले तो भूली में त्याग कर रहे थे, वो तो लेने के लिए कर रहे थे। अब तो यह और इसमें वहाँ तक जाते 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 और भी राशि यदि कोई मिलाना चाहे, स्वागत है। नहीं, उनके यहाँ वहाँ पर जो हो रहा है ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ पर जैनेतर, बल्कि यूँ कहना चाहिए पूरे अजैन के अलावा और कोई वहाँ पर है ही नहीं। और कम से कम भी हजारों के
संख्या में वहाँ एक प्रकार से निष्प्रज्ञ क्या है, अहिंसा क्या है, धर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, और एक प्रकार से आपस में परस्पर परोपकार करने की ये परंपरा वहाँ पर हो, इस बात को लेकर के उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, और आप लोगों के निमित्त से यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। ऐसे ही आप लोग इन भक्तियों के साथ साकार धर्म एक प्रकार से वो भी आप जैसे ही आत्म तत्व को धारण करने वाले हैं, वे भी आप जैसे ही जानते हैं, सुनते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, किंतु यह रूढ़ी होने के कारण अपने आप को वो दीनहीन मानते हैं। लेकिन समूह शरण में कोई दीन की कोठी हो है, आप हो तो बना ही दोगे। वहां पर कोई भी दीन नहीं है, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे सामान्य कोई भी हो, ये सब मनुष्य कोटि में आ जाते हैं। इसको देखकर आप देखने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन देखने से ये कम नहीं है। जिनवाणी के माध्यम से हम सुनते हैं, आंखें बंद करके देखते हैं कि आज भी वह दृश्य इसी पृथ्वी तल पर हो रहा है। साक्षात जिनेंद्र भगवान समूह चरण में बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और यही निष्परिग्रह का उपदेश वहाँ पर भी होता है। ऐसा नहीं है कि महावीर भगवान ने ही अल्प परिग्रह को या पूर्ण परिग्रह का त्याग कर दो, ऐसा नहीं। कोई भी हो 360 एक प्रकार से 370 हाँ विधेय इत्यादि जो है संख्या होते इतने समूह शरण होते हैं। प्रत्येक का एक ही मात्र सिद्धांत रहता है, संसारी प्राणी जैसे वह शक्कर के रूप में है तो देखने में आ रहा, स्पर्श में आ रहा, सब कुछ में आ रहा, किंतु जो ही उसमें आ गया तो जैन धर्म ऐसा आपको निराकार बना देने वाला है। आप साकार बनना रहते हो कि निराकार बनना चाहते हो? निराकार। अच्छा, सारे आकार को उतार दो, देर नहीं लगने वाला है। हम अपने आप को विपरीत जान रहे हैं, विपरीत मान रहे हैं, विपरीत ही अनुभव कर रहे हैं। मैं बड़ा हूँ, किसी ने नहीं कहा दिव्य ध्वनि के द्वारा ये बड़ा है, फिर आपने माना क्यों? ये मनवा ही जाता है महाराज, मन में आ जाता है। तो दिव्य ध्वनि में मन में क्यों नहीं आया? ये मान्यता है। अब इस मान्यता को पूर्ण समाप्त करना है। हम कौन हैं? तो हम निराकार हैं और चैतन्य पिंड है। इसके अलावा हमारा कोई धन है ही नहीं। दूसरे धन को लेकर के अपने आप को धनी मत बनाओ, अपने भीतर की धन को, संपदा को बाहर लाओ और उसके द्वारा आप बनाओ। ऐसा आनंद किसी प्रकार से नहीं आएगा। बहुत अच्छा है। हाँ, यह एक बहुत अच्छा अवसर है और यहाँ पर शांतिपूर्वक लाखों की जनता आई और वो संतुष्ट हो करके चले गए। मुख्य रूप से हमने भी सोचा कि हमें भी कुछ उदारता रखना चाहिए। यहाँ पर थोड़े से बैठने की इत्यादि की अपेक्षा से जनता को सही ये व्यवस्थित नहीं हो पाता,
लेकिन हम कोई बात नहीं, 2 मिनट कम से कम हम खड़े हो करके सबको आशीर्वाद और समय समय बांधा था, उससे पहले ही आकर के बैठ जाते थे पहले ही आकर के बैठ जाते थे। तो जो पहले बैठते थे उनकी ओर हम पहले हाथ नहीं ले जाते थे पहले हुआ दूर से आता था, फिर इसके उपरांत सामने से यूं चला जाता था। इसलिए वो इतनी दूर से आए हैं तो हम अपने पास ही हाथ रखते हुए यूं बिल्कुल बंद हो, कब बंद होने वाला है उस समय वो विशेष रूप से ध्वनि करते हैं, हाँ ठीक है भैया। इस प्रकार यह है प्रतिदिन 3-3, 4-4 बार जैसे दिव्य ध्वनि खिलती है ना, और उनकी प्रसन्नता को देख करके ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम हो गया है। अहिंसा परमो साधक अपनी साधना करते हुए भी अपने आप को साधना करने में अक्षम पाता है, यानी वो महसूस कर रहे हैं मुझे बीच में गाड़ी में पेट्रोल तेल डालना अनिवार्य है। आप सुन रहे हो? आप लोग कितने बार तेल डालते हैं? डलता ही रहता है, किंतु इन्होंने संकल्प लिया था दीक्षित जब हुए 6 माह का, मैं इस गाड़ी को 6 महीने के बाद देखूंगा। ये एक दृढ़ संकल्प। 6 माह के बीच में वो उसको आयल देंगे नहीं, किंतु उनका शरीर भी इस प्रकार का था, वे 6 महीने तक बिना तेल के भी चला लेंगे। आज वह अनुभव कर रहे हैं कि इसको अब आज डाल लेना चाहिए। लेकिन जहाँ कहीं भी जा कर के किसी से कुछ मांग करके भैया हमारी गाड़ी में थोड़ा सा तेल डाल दो ताकि आगे की मंजिल में पार कर सकूं। अब आ रहे हैं शुद्धि करके। मैं सोच रहा था हमारी ये गाड़ी चलेगी क्या नहीं चलेगी, किंतु किसी को पता है नहीं, देख लेंगे, ऐसा इतना बस कहा गया था। देखो देख लेंगे, ये कभी काम तो करता है नहीं, इसको सत्य कह सकते हैं और न ही इसको असत्य कह सकते हैं। इसको बोलते हैं अनुभव वचन। ये इसके द्वारा काम बहुत बड़ा निकलता है व्यवहार का। तो बहुत सारे पंच कल्याणक हो गए, उनमें यह बोलने का अवसर प्राप्त होता है। कैसे तीर्थंकर 6 महीने तक रहे, कौन से ऐसे भव्य और निकट भव्य, आसन्न भव्य कहना चाहिए, साधक आएगा और वह व्यक्ति उनको पड़गाहन जिसको बोलते हैं, पड़गाहन का अर्थ से ही पूछा जाए यथावत
उनको ग्रहण करना, स्वीकार करना, विनती करना, याचना करना कि हे भगवान, मेरा भी धर्म है, आपका तो धर्म है ही है विख्यात। आज आप हमारे आंगन में आए हैं और मैं आपको भीतर ले जाना चाहता हूँ। सीधा सीधा है, मन वचन काय शुद्ध है और आहार जल शुद्ध है। उसको अंगीकार करेंगे आप, और वो भाग्य मेरा। ऐसे पूरे के पूरे पथ में खड़े हैं, बाजू में आजू में एक पंक्तिबद्ध खड़े हैं युग के आदि में, लेकिन जानते कुछ नहीं। इसका अर्थ ये है काम हो गया है। देखो कैसे अब आहार लेने की आवश्यकता इनको भी पड़ रही है, ये सोचने की बात है। इसीलिए 28 मूल गुणों में भगवान ने एक बार खड़े खड़े हो करके दिन में आहार लेने का श्रावकों के घर में जा कर के, यह आगम का वचन है। इस वचन का पालन आज के दीक्षित मुनि महाराज जी नहीं, किंतु तीर्थंकर मुनि महाराज भी इस वचन को पालन कर रहे हैं। इनके लिए किसी ने उपदेश नहीं दिया, लेकिन उपदेश नहीं देते हैं तो बिना कैसे कर रहे हैं। विदेह क्षेत्र में यह परंपरा चल रही है, उसी का अनुकरण मैं कर रहा हूँ। यह यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है। आज का व्यक्ति आगम को गौण करना चाहता है और यह उस आगम का पालन कर रहे हैं। धन्य है। इस शरीर के लिए सब कुछ चाहिए, लेकिन कम से कम एक बार भोजन तो चाहिए, चाहे वह एक दिन में एक बार ले या एक दिन में 2 बार नहीं ले सकता। ये मुनि के लिए बताया गया है। महाराज हमें मुनि दीक्षा दे दो, कहते कई लोग। पहले तो सोच लो, विचार कर लो क्या होना चाहिए। जहाँ कहीं भी आप जा नहीं सकते, मांग नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, संकेत नहीं कर सकते, तो महाराज लौट करके आ गए हैं। युग के आदि में श्रावकों को याद नहीं कि ये महाराज क्यों आए हमारे आंगन तक और क्यों इधर लौट गए। बोल नहीं सकते श्रावकों के साथ और कुछ व्यवहार नहीं किया जाता। यह शरीर ऐसा है आपका शत्रु और यह शरीर ऐसा है आपका परम मित्र। मोक्ष मार्ग पर चलाना चाहिए तो परम मित्र बन जाता है, और मोह के पथ पर चलाना चाहिए ये परम शत्रु बन जाता है। आगामी अनंत अनंत काल तक के लिए कर्म का वह अर्जन कर लेता है। यह उसका परिणाम है। ये दीर्घ संगन था कि उनके पास उसको कोई भी नहीं दे तो भी उसका बिगाड़ नहीं हो सकता, लेकिन आचार्य कहते हैं
बिगाड़ हो सकता है। कैसे बिगाड़ हो सकता है कि इसके लिए श्वास और अन्न प्राण जिसको बोलते हैं मिलना आवश्यक है। ऐसा है ये शरीर, यह एक दिन नहीं देने आवाज़ करने लग जाता है। इसलिए बंधु सोचो, तुम दुख से यदि बचना चाहते हो, आगम में जैसे लिखा है, उपदेश जैसे मिला है, उसी के अनुसार ही आप यदि चर्या करते हैं, देश काल को लेकर के अनूर्त के रूप में भी 2 ही बार भोजन बताया गया है आप लोगों के लिए भी, जहाँ कहीं भी कैसे भी नहीं, किंतु शुद्ध भोजन लेने का आगम की आज्ञा आप लोगों से भी है। यदि श्रावक आप बने हैं तो आपके घर में आएंगे, यदि श्रावक नहीं है तो आपके घर में या आपके हाथ से आहार नहीं लेंगे। देखो, आहार का और प्राणों के साथ उसका कैसा संबंध है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कि ब्राह्मी और सुंदरी के बारे में, ये ब्राह्मी और सुंदरी श्रावक श्राविका नहीं बनी, किंतु वह अभी आगे अपनी यात्रा का निर्णय ले लेगी और वह भी इसी रास्ते को अपना लेंगे। लेकिन पिताजी अपना चुके हैं, अब वो जैसी देशना देंगे उसी के अनुसार वो भी करेंगे। वो भी खाली हाथ ही रह गई और उनके यहाँ भी आंगन में झांक करके भी नहीं देखा, और देख भी ले तो भी क्या देखो। अब 6 माह तक तो उनका पहले उपवास चला, 6 महीने तक पुनः उन्होंने संकल्प लिया था, उसको पूर्ण करके दीक्षित होने के उपरांत उन्होंने 1 वर्ष तक बिना आहार अपनी साधना करते रहे। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। क्यों, क्या है ये पता नहीं। ये लोग पहले से ही आगम सुन करके हाथ में इक्षुदंड ले रखा है। इक्षुदंड वो थोड़ी लेंगे, उनके लिए ग्लास में जो पानी डाल करके वो लेंगे तो वो लेंगे, केवल हाथ में लेकर खड़े होने से नहीं होता। लेकिन अब क्या पता नहीं क्या करें। हाँ, ये बहुत ही दृश्य, ये 3 लोक में कहीं भी चली जाओ, इस प्रकार का दृश्य वह कहीं भी नहीं मिलेगा, और आप लोग अपनी आँखों से देख रहे हो। इससे भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। तो इस दीर्घ संगन के साथ भी 1 वर्ष तक रहा जा सकता है, ये ज्ञात हो गया। लेकिन हमेशा रखना चाहिए, ये संभव नहीं। आयु कर्म का उदय चल रहा है, वो प्राण है, उस प्राण की स्थिरता के लिए यद्यपि आगम में आज मैं कहना चाहूँगा, एक ही बार जब उठते हैं तो एक ही बार उठते हैं, 3 बार नहीं। किंतु यह प्रचलन में क्यों आया है हमें तो ज्ञात नहीं है, फिर भी हम यह आपके सामने रख रहे हैं। तो इस प्रकार 2 बार तो ये जा कर के लौट करके आए हैं। आप लोगों ने पूछा नहीं होगा, महापुराण में कहा भगवान आपको राज्य चाहिए तो हम राज्य देने के लिए तैयार हैं, आपके लिए भवन चाहिए तो भवन देने के लिए तैयार हैं। भगवान
आप क्या चाहते हैं वो सब कुछ, ये जो है मेवा मिष्ठान हम भर भर करके लाए। इस दृश्य को बनाने के लिए हमें समझ में यही आता है, सभी लोग इसको देख ले, इस अपेक्षा से 3 बार आते हो ऐसा लगता है। लेकिन मैं आगम नहीं मानता इसको, आगम में कि ये लिखा हुआ नहीं है। राजा सोम और श्रेयांश, श्रेयांश चूँकि विशेष पुण्यशाली और सोम उनके बड़े भाई है, न चक्रवर्ती की ओर देखा, न नाभिराय की ओर देखा, न बिलकते हुए मरुदेव की ओर देखा, न ब्राह्मी और न सुंदरी उसी की ओर नहीं देखा। और चक्रवर्ती तो कहाँ रहा पता ही नहीं। इसके पीछे पूर्व भाव में दान देने का आज वह फला, किंतु चक्रवर्ती को नहीं फला, बाहुबली को नहीं फला और किसी को भी नहीं फला। सामान्य एक राजा और उनको यह सौभाग्य मिला, ऐसे क्या हुआ है? कोई पक्षपात नहीं। इसके संस्कार ऐसे थे, जो पूर्व भाव में इन्होंने आहार दिया था वह स्वप्न में आया, ऐसा सुना है, महापुराण में लिखा। और उनके यहाँ गए। क्यों उनके यहाँ क्यों नहीं गए? तो उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान का कोई दृश्य नहीं बनाया। और श्रेयांश राजा ने नवदा भक्ति पूर्वक पूर्व में जो घटना घटी थी उसकी याद आने से स्वप्न से इनका काम हो गया। इसलिए भक्ति में तारतम्य होता है, तो महाराज मिलते मिलते भी नहीं मिलते हैं। इसलिए महाराज हमारे ये तो आ जाओ, ऐसा आप कहोगे तो महाराज कभी भी नहीं आ सकते। इस संक्षेप से नवदा भक्ति पूर्वक इन्होंने पड़गाहन किया। सोम राजा भी साथ है और बाकी जितने भी मांडलिक राजा हैं ये सब देखते रहेंगे। यह दृश्य वहाँ पर घटित हुआ। यहाँ पुण्य भूमि है। भारत भूमि कैसी है? पुण्य भूमि है। यह अमेरिका जैसा नहीं, यह और फ्रांस जैसा नहीं, ये कोई भी नहीं, केवल भारत भूमि में ही ये घटित होता है। पहले राजा लोग रहते थे, आज नेता लोग रहते हैं। पहले राज्य की सत्ता चलती थी, आज प्रजासत्तात्मक राष्ट्र है। उसके लिए नेताओं का, विधायकों का चयन, सांसदों का चयन और भिन्न भिन्न पदों के ऊपर आरूढ़ करा करके आज यहाँ पर आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये शासन की बदौलत देख रहे हैं, जान रखो। हाँ, शासन तो है तो प्रशासन भी है। इन दोनों की रक्षा के साथ पुलिस यदि खड़ी होती है तो यत्र तत्र मुनि महाराज उनका स्वागत करके, उनके संरक्षण करके, उनके सम्मान के जो ऊपर चल रहे हैं उसके लिए वे स्वागत करते हैं। उसी का परिणाम ये है। इसलिए आप लोगों ने अभी भी चुनाव वगैरह हुए थे ना, हाँ, वो इसीलिए हुए थे। ये सारे धर्म ध्यान कर रहे हैं, इनके ध्यान में कोई भी व्यवधान न हो, इसलिए वे 5-5 साल के लिए आपकी रक्षा, आपके धार्मिक भाव की रक्षा करने के लिए वहाँ पर दिल्ली में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि कुर्सी पर आकर के बैठने के लिए बैठे हैं। हाँ, उन्होंने अब संकल्प लिया है,
हम 5 साल तक जनता का, सबका और राष्ट्र का संरक्षण करने में जो आवश्यक है उसका पूर्ण हम सहयोग देंगे और अवभाग्य मान करके देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत अपने आप में एक पुण्य भूमि है और उस पुण्य भूमि में आप लोगों का जन्म हुआ है। यह पुण्य का अर्जन और कर्म की निर्जरा हो रही है हम लोगों की, वो सारे इस भारत भूमि के कारण हो रही है। और इस प्रकार के शासन और अहिंसक शासन, आज यह शासन में पूरे के पूरे अहिंसा का पालन किया जा रहा है। विदेश से लोग आते हैं, उनके लिए भी भारतीय अन्न का ही उनको उपहार के रूप में दिया जा रहा है। यहाँ पर और अन्य कोई भी खाद्य पदार्थों को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। सुना है राष्ट्रपति भवन में और वह 5 साल के लिए किसी प्रकार से अन्य किसी का भी सेवन न स्वयं करेंगे और न ही दूसरे को कराएंगे। ऐसा तो है। यहाँ धार्मिक घोषणाएं सुन करके लगता है ये धार्मिक राज्य आ गया। ये जितने भी लोग धर्म के संस्कार से संस्कारित है उसी का परिणाम है। ऐसा ये भारत आज सौभाग्य से बहुत उत्तम देश, सुसंगत दुर्लभ, हाँ श्रावक कुल पाना, ऐसे है ये श्रावक का कुल पाना तभी तो संभव है कि मुनि महाराज आप लोगों के यहाँ आ जाते हैं। हाँ, ये जिस प्रकार का शासन है और वहाँ पर सर्दी गर्मी सहन करते हुए सेना आपकी रक्षा के लिए रात दिन एक कर रही है। ऐसी व्यवस्था अन्य कोई भी शासन में नहीं हो सकती है। अन्यत्र तो है अनेक प्रकार के बाधाएं आ जाती हैं, किंतु यहाँ पर लोग, इन विधायकों ने, सांसदों ने और सभी बहुत ही अहिंसक राष्ट्र होना और उसका पालन करना और उसके लिए सहयोग देना बहुत इसलिए है। आप आओ भाग्य मान करके समय पर उस राज्य को चलाने के लिए जो टैक्स कर है, कर जिसको बोलते हैं, वह दिया करो और आगे से भी चाहिए तो और भी कुछ दिया करो। उससे उनसे कोई मांगना नहीं, उनके द्वारा तो बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। 1.5 अरब जनता है, उनकी रक्षा में रात दिन वो ये कर रहे हैं और वो हाथ जोड़ करके कहते हैं भैया कोई कमी हो तो बता दो, हम उसकी भी पूर्ति करेंगे। ऐसा राज्य आपको मिला है, बहुत ही है। भगवान से प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार अहिंसक यह शासन और प्रशासन यहाँ पर मिलता रहे और हम धर्म ध्यान करते रहे। यदि यह नहीं है तो आप अन्य देशों में जाकर के करना चाहे नहीं, हम जमसे कहते हैं वैसे अगर आप घर में करो, आप बाहर नहीं कर सकते, किंतु आप लोग रात में भी कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं, 24 घंटे कर रहे हैं, अनंत सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए हम तो ये समझेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। एक दोहा टाइप दिया है हाइकू, तो भारत बसा उनसे, किनसे? उनसे जिनके तो घर न बसा। ऐसे सत्ता चलाने वाले
अपने घर की ओर नहीं देखा। और आज के जो ये शासन ऐसे है कि जीवन पर्यंत अविवाहित होते हुए और इस भारत की रक्षा में रात दिन एक कर रहे हैं। हमारा पुण्य बहुत बलवान है। तो इस प्रकार की बातें सुनने में ये कुछ ऐसे भी हैं जो विवाह न करते हैं और भारतवर्ष की रक्षा और उन्नति के लिए वे अकेले रह करके और कहाँ पर भोजन करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, निमंत्रण से चले जाते हैं बंधुओं, ऐसे भी है। और आपकी सेवा के लिए वो खड़े हैं। आज तक तो हमने ऐसे नहीं बोला, अवसर आ गया इसलिए। तो जिनके घर न बसा, अपने घर की चिंता नहीं करते हुए, अपने परिवार की चिंता नहीं करते हुए, और वो रात दिन आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। हमारे पास भी आया करते हैं, हम भी खूब उनके लिए आशीर्वाद दे देते हैं। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। और आप लोग उसका भी देख अवलोकन करो। अहिंसा परमो धर्म की। अभी तक संगी और असंगी के भेदों के भीतर समावेश हो जाते थे। अब उनका स्वरूप न संगी रहा न असंगी रहा। असंगी का अर्थ एकेंद्रीय से लेकर के पंच सकलेंद्रीय तक है, और किंतु उनको मन का लाभ नहीं हुआ, ये असंगी कहलाते। और वह मन का भी जो लाभ होता है, उनका क्षयोपशम होता है, उनको संगी कहते हैं। संगी हुए बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। किंतु ये ध्यान रखें, संगी और असंगी दोनों को मिटाए बिना भी केवल ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वह स्वतः ज्ञान की दशा है जो संगी और असंगी के लिए। सोचता रहा प्रभु बैठे बैठे संगी और असंगी इन दोनों के ऊपर हो गए। अब महाराज केवल ज्ञान होने के उपरांत कुछ ऐसे भी कार्य करते रहते हैं, उनके पास भी संगी है। संगी और असंगी ये दोनों उनके पास नहीं होंगे तो ये जो कार्य करते हैं वो होंगे कैसे? आप लोगों को याद है, जब कभी भी आपका मोबाइल चलता है तो उसके कुछ यंत्र बटन वगैरह हुआ करते हैं, किंतु जो बिना वायरलेस जिसको बोलते हैं, उनका ज्ञान कैसा होता होगा? तो केवली भगवान का भी ऐसा ही होता है। उनको अब दूसरे की सहायता के बिना ज्ञान होता है। आप लोग कितने हीन दर्जे में हैं, यानी हम लोग, और उनका कितना उच्च स्थान मिल गया। वो पांच इंद्रिय जो बाहरी हैं, युक्त होते हुए भी अब उनका आँख के द्वारा काम नहीं होगा, कान के द्वारा काम नहीं होगा, रसन इंद्रिय आदि भोजन पान आदि नहीं लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब इंद्रियां समाप्त होती है, बाहरी मात्र सांचे रहते हैं। इनको इसलिए अनीन्द्रिय अतीन्द्रिय कहा है। आप लोगों के लिए
यदि ये यंत्र नहीं मिले, गड़बड़ हो गए इनमें, तो आप अंधे कहलाते हैं, बहरे कहलाते हैं, गूंगे कहलाते हैं, और सारे के सारे इंद्रियां बाहर से होते हुए भी भीतरी क्षयोपशमादिक समाप्त होते हैं, अथवा होते हुए भी आप उस यंत्र के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ये दशा आप लोगों को बनी है, इसलिए इंद्रिय कहलाते, वे अतीन्द्रिय कहलाते। अब भगवान चलते भी हैं, तो कैसे चलते हैं? चलने की इच्छा के बिना ज्ञान पूर्वक पैरों का स्पंदन रखना उठाना ये उनका होता है हम लोगों जैसे। लेकिन हम लोगों जैसे उनके लिए सहायता की आवश्यकता नहीं। हमारा जो कोई भी ज्ञान है, चाहे मानसिक हो या वाचनिक हो या कायिक हो या ऐन्द्रिक हो, कोई भी हो, वह उस क्षयोपशम के साथ ही चलता। उनका क्षयोपशम नहीं किंतु क्षायिक के साथ चलता है। अब इनका यह ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होगा। आपको इस ज्ञान का गर्व नहीं करना चाहिए। करते हो? करते हैं तो क्या वह ज्ञान आपको मिलने वाला ही नहीं। सत्य बोलने का पुरुषार्थ करो। उन्होंने जो ही ज्ञान, दर्शन और मोह और अंतराय इनका क्षय कर लिया, उनका वह ज्ञान क्षायिक हो गया, दर्शन क्षायिक हो गया। उनके जो कुछ भी देखना, जानना और शक्ति का उपयोग प्रयोग आदि करना सब क्षायिक के रूप में हो गए। अब अनंत काल के लिए भी ऐसे ही रहेंगे। आप लोग भी चाहते हो? जैसे देव लोग नाड़ हिला करके हाँ कह देते हैं, हाँ महाराज हम भी चाहते हैं। बोलो। हाँ। चाहने मात्र से मिलता नहीं, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आप कठिन परिश्रम से डरते हो। हाँ, हम कहीं मिट न जाए। कोई आत्मा मिटती नहीं, मिटने का भय भूत लगा हुआ है, उसको झाड़ू से उतारना पड़ेगा। उतरवाना चाहते हो? यहाँ झाड़ू नहीं है, पीछी है। इस पीछे में ऐसी शक्ति है, यह जिसके पास चला जाता है नमोस्तु महाराज कहलाता है। आप कह रहे हैं नमोस्तु, लेकिन देव लोग भी आप लोगों के चरणों में नमोस्तु तब करते हैं जब नग्नत्व के साथ हाथ में पीछी होता है। इसलिए तो आप डरने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु हमारे वीतराग भगवान से डरने की आवश्यकता है। यानी हे भगवान, आप ऐसी कृपा करो जिसके द्वारा हमारे द्वारा कोई अपराध ना हो जाए। इस प्रकार यह उनका परिवर्तन भीतरी पैर रखते हैं तो बुद्धि पूर्वक, बुद्धि तो है ही नहीं, केवल ज्ञान पूर्वक वो पैर रखते हैं। वो बोलते हैं समूह शरण में, उनके पास ज्ञानावरणी कर्म का, दर्शनावरणी कर्म का आदि का घाटी कर्मों का क्षय होने के बाद ये सब कार्य होता है। इसलिए वो सब गतिविधियाँ क्षायिक मानी जाती है और हम लोगों के स्वाभाविक माने जाते हैं। इसलिए बहुत अंतर है। इस प्रकार उनको चलना भी हो गया, बोलना भी हो गया और सोचना भी नहीं होता, क्योंकि मन का अभाव हो चुका है। तो सोचे बिना कैसे वो ज्ञान करते हैं?
यही तो उनका स्वाभाविक ज्ञान है। आप लोग इसको चाहते हो तो झूठ बोलना बंद कर दो और राग द्वेष करना बंद कर दो और हमेशा हमेशा नित्यम ध्यायन्ति योगिनः ओंकाराय नमो नमः। इस प्रकार आप लोग पंच परमेष्ठ की आराधना करो। जब उनका भोजन ही नहीं होता है तो क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता उनके लिए क्षुधा आदि कोई भी बाधा नहीं होती है। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए ये कवलाहार का त्याग हो जाता है, त्याग करना नहीं पड़ता। किंतु ऐसी वर्गणाएँ उनके मन वचन काय की चेष्टा से आती रहती हैं। उनको अब ग्रास की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और जब तक उनकी काया रहेगी तब तक उनके लिए क्षुधा नहीं सताएगी पहले जैसे होती। यद्यपि आशाता का उदय है वो सकता होता है, किंतु उसके द्वारा सहनशीलता आने से उनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वे आहार के लिए उठे थे, उस समय उनके पास तीव्रता नहीं थी, किंतु बाद में वह केवल ज्ञान होने के बाद उनको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। धन्य है आत्मा के जो स्वभाव उत्पन्न हो जाते हैं तो हमें यह विस्मयकारी दृश्य देखने को उपलब्ध होता है। ऐसे केवल ज्ञानी जो कवलाहार से मुक्त हैं उनको हमारा बार बार नमस्कार है। दूसरा एक और है कि वे अनेक प्रकार के अर्थाभिव्यक्ति के शब्द बोलते हैं। उनके पास शब्द होते हुए जैसा लगता है, लगता क्या होते हैं, किंतु जिस अर्थ का स्पष्टीकरण वर्गीकरण अथवा उद्घाटन अर्थ सहित होता है उस समय उसी प्रकार की वर्गणाओं का ग्रहण उनके वचन कायुग के माध्यम से हुआ करता है। उसका नाम अनुभव वचन भी होता है और सत्य वचन भी होता है, और असत्य और उभय इनका किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं होता। तो हमारे लिए छद्मस्थ अवस्था में इनका उपयोग होता है। इसलिए भगवान हमेशा के लिए मौन ही रखते हैं छद्मस्थ अवस्था में। इसी प्रकार वे समोसरण में आते हैं और समोसरण लगा हुआ रहता है इंद्र के द्वारा, और इंद्र संकेत नहीं देते आओ जी बाबा, आओ जी बाबा, आपने बोलते हैं ना विराजो बाबा, विराजो बाबा, ये कुछ भी नहीं कहते और सीधे आ करके वे समोसन में सिंहासन के ऊपर क्या होते हैं, खड़े नहीं होते, क्योंकि बैठने से ही समोसन में आप लोगों को भी सुनने के लिए अच्छा लगेगा और उनको भी ठीक है ये सब भी हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भूल नहीं रहे हैं। यदि बोलते भी हैं तो वे अपनी शंकाओं के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार यह उनकी अनुभव वचन और सत्य वचन का इसके योग के साथ होता है, इसलिए दो भेद होते हैं। यह किसी प्रकार से और कोई कर्म के उदय से नहीं, कर्मों के क्षय होने के कारण ये दोनों प्रकार के। इसलिए हाँ देखो आदि आदि जो शब्द हैं इनके अर्थ का स्पष्टीकरण इसी प्रकार से होता है। देखो कहने से आप बार बार बोलते हैं ना कि महाराज हमारे यहाँ आप आइए, हाँ
ना करने से तो आपको नाराज हो जाएंगे, फिर आपके लिए धर्मदेह कैसे मिलेगा? ना तो हम कभी भी नहीं कर सकते, तो बन जाएंगे महाराज। हम भी कुशल हैं, नहीं बनते। कैसे? कि इसलिए कि हम आते हैं ऐसा तो नहीं कहेंगे, किंतु नहीं आते हैं इसलिए देख लेंगे। देखिए क्या होता महाराज, ये आपका देखत देखत कब तक चलेगा? जब तक आप चलेंगे तब तक हम भी चलेंगे। आप लोगों को संतोष रखना चाहिए, और यह ऐसा संतोष रखना चाहिए कि भगवान हमारे यहाँ भी आ जाए। आपको साता यदि होगा तो आ जाएंगे। या नेवरा वालों का साता का उदय आ गया तो कितने व्यक्तियों को निमंत्रण देने के लिए गए थे, पूछ रहे उनको, नहीं महाराज जब आप आ गए तो वो तो आना ही। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री आ जाए तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री लोग उनके पीछे पीछे हाथ जोड़ गए। इसी प्रकार से कहे, यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोल रहा। ये किसके कारण बताओ? प्रधानमंत्री के कारण। प्रधानमंत्री के कारण 1-2 दिन भी नहीं लगते हैं, बिल्कुल फटाफट जो है रोड आपके घर में भी नहीं होते होंगे, इस प्रकार का जमीन तैयार हो जाता है। धन्य है। ऐसे जो है तीर्थंकर यहाँ पर आ गए, उसके कारण यहाँ पर खचाखच सब लोग, देव लोग भी तरस रहे हैं, और आप लोग बरसते रहते हो। देखिए बिल्कुल अपने अपने स्थान पर बैठ गए। तेज भी आकर के बैठ गए, भूत पिशाच वगैरह भी आकर के बैठ गए, आपस में वैर को छोड़ दिए, और आप अभी वैर को पकड़े नहीं, बढ़ा रहे नहीं। मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केवल नहीं। हे भगवान, सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव रहे, और एक प्रकार से वैर भाव किसी के साथ भी न रहे। इस प्रकार यह वीतरागता की बात कही गई। एक और बताना चाहता हूँ, वे कभी भी सोचते नहीं हैं आज जो है मुझे योग निग्रह आदि करने के लिए जाना है, नहीं सोचते, किंतु उनकी केवल ज्ञान में यह झलकता है उस समय कि अब हमें योग निग्रह करना है, अब हमें 4 बार प्रवचन के लिए तैयार होना है। वह 4 बार इस ढंग से करते जाते हैं। आप लोग समोचरण में व्यवस्थित होकर के सुनते रहते हैं। महाराज आपको भी 4 बार प्रवचन कर लेना चाहिए। हम भी चाहते हैं केवली भगवान हमारे लिए आशीर्वाद दे दे। भगवान मैं भी 4 बार इन लोगों के मानसिकता को सुधारने की अपेक्षा से उपदेश कर सकूं। यह तो बहुत दुर्लभ है बंधु। आप लोगों के साधना के साथ यह हो जाए तो ठीक संभव। कई लोग कहते हैं महाराज हम सब कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है, गड़बड़ है, आप तो करना ही कुछ भी, और हमारे लिए आप कह दो आप भी करो नहीं, तो इस प्रकार सब अच्छे नहीं होंगे। इसलिए यहाँ योग निग्रह करने का समय लगता है कि कुछ न कुछ सोचते होंगे। जब हमने कहा कि वे कभी भी सोचते नहीं, क्योंकि संगी और असंगीपना दोनों समाप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार 4 बार वो उपदेश देते हैं और आहार के लिए नहीं उठते हैं आदि आदि, और उनके बिना मांगे ही
पंच आश्चर्य होते रहते हैं और संभव है आहार लेने की खुशी में भगवान रत्न वृष्टि करो ऐसे इंद्र को कहते होंगे। नहीं, ये इंद्र का अर्थ से नहीं, इंद्र तो वह कार्य करता है, उन श्रावकों का अर्थ से ये है, उन तेज पुण्य है जब भगवान का छद्मस्थ अवस्था में जब आहार होता है तो आंगन भर जाता है। आप लोगों में यहाँ इसलिए नहीं भरता, आप लोग दूसरे के यहाँ रत्नों को बटोरते रहते, वहाँ कभी झांक भी नहीं रहा है दाता, किंतु वह गिर रहा, ऊपर से आ रहा। ये अर्थ से क्यों? तो वहाँ केवल ज्ञान का अर्थ से नहीं, गृहस्थों का अर्थ से है, दाता का अर्थ से है। ऐसे कई अर्थ से कार्य होते हैं, उन सब में उनके घाते कर्म का क्षय ही एकमात्र कारण है और कर्मों का जो उदय है वह सामान्य रूप से रहता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना भगवान जो है हमारे हेतु इनको उपदेश देने की क्षमता आ जाती है। नहीं, वह तो एक प्रकार से कोई भी नहीं चाहते, किंतु उनके यहाँ होता ये अर्थ से है। आप लोगों में ये बाधा होती है, इसलिए इस प्रकार के कार्य होते नहीं, स्वाभाविक हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो स्वाभाविक कार्य ऐसा नहीं है भव्य भागनवश जोगे वशा, भव्यों का आ गया इसलिए इनके लिए उपदेश देते नहीं। ये उपदेश देना उनका तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण आज उसकी उदीर्णा हो रही है, इसलिए हो रहा है। आप लोगों को सुन सकते हो, आप लोगों को ये अच्छे है ही नहीं, इसलिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। उसके कारण बोलने के लिए थोड़ा सा आ गया है। भगवान को तो आहार तो होना है ही नहीं, और अब तो बहुत जल्दी जल्दी वो समय आने वाला है। आपके घर से तो बाहर निकले, लेकिन आपके किसी भी वजह से वो पकड़ में नहीं आने वाले हैं। ऐसा परमो धर्म की